हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने मैनेजर जेहोब से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक नैनी ढूंढ सकते हो? जेहोब ने कहा, तियांग तुम्हारे लिए? तुम्हें इस उम्र में नैनी क्यों चाहिए? तियांग ने कहा, जेहोब क्या तुम फायर होना चाहते हो? जेहोब ने कहा, तियांग मुझे धमकाओ मत, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें नैनी क्यों चाहिए? तियांग कहता है, मेरी डॉटर के लिए। वो पूरे दिन घर में अकेला रहता है, उसको बहुत ही बोर फील होता है। वो अपने साथ खेलने के लिए किसी को चाहता है, उसको सर्वेंट के साथ नहीं खेलना है। वो लोग बहुत ही ओल्ड है ना। वो किसी ऐसे इंसान के साथ खेलना चाहता है जो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बच्चों की तरह खेल सकता है। तो तुम्हें कोई अगर ऐसा मिल जाता है तो मुझे कह देना। जब ने कहा, त्याग मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना यंग नैनी मुझे कहाँ से मिलेगा? सभी ओल्ड लोग जो है जो बच्चों को संभाल सकता है, वो लोग तो तुम्हारी डॉटर को पसंद नहीं आएगा। आहाना को बहुत ही ज़्यादा यंग चाहिए होता है। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जंगकुक वो कुछ फाइल लेकर आ जाता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? त्यांग ने कहा, आ जाओ। क्या करने आए हो? अभी तुम्हें क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, इस फाइल पर साइन चाहिए आपकी। क्या आप चेक करके साइन कर सकते हो? त्यांग ने कहा, तुमने चेक कर लिया है ना? जंगकुक ने कहा, लेकिन फिर भी आपको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। त्यांग ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगा। तो जेहूब ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे साथ कल को बात करता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास 2 घंटे है। जेहूब ने कहा, 2 घंटे के अंदर मैं नैनी कहाँ से ढूंढूंगा? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या मैं नैनी बन सकता हूँ अगर आपको बुरा न लगे तो? तियांग ने कहा, क्या? तो उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग जंगकुक को अपने घर लेकर आ गया था। जंगकुक ने कहा, आपका शुक्रिया, मुझे आपकी डॉटर के साथ खेलने में अच्छा लगेगा। वो बहुत ही प्यारा है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, मुझे भी उससे मिलना था। और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, बच्चों को भी मेरे साथ अच्छा लगता है। तियान ने कहा, वो तो आहाना पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ कितना खुश रहता है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहता है तो मुझे तुम्हारी इस नौकरी से तुम्हें निकलना होगा और तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं रहोगे। तुमने अपनी जॉब पर बहुत बड़ी चैलेंज ले लिया है जंगकुक। तुमने मुझसे ये कहा कि अगर तुम आहाना को खुश नहीं कर पाया तो तुम इस नौकरी को छोड़ दोगे। तुमने सोच समझ कर कहा था ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम कितने अच्छे हो मेरे सेक्रेटरी के रूप में। तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो, मुझे इसलिए तुम पसंद हो। जनको ने मन में कहा, मुझे पता है और मुझे आपके और भी करीब आना है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और इसलिए मैं आपके घर पर रहना चाहता हूँ। मुझे पता है आहाना आपकी बेटी नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको बहुत प्यार करते हो। आपने उसको गोद लिया है, अपनी डॉटर के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं आपको निराश कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आपको खुश करना ही होगा, साथ ही साथ आहाना को भी। उसके बाद आहाना जंकुक को देखकर दौड़ कर आ जाता है और कहता है, डैड आप किसको साथ में लेकर आए हो और ये कौन है? तो त्याग ने कहा, ये तुम्हारी नैनी है। नैनी तो नहीं कह सकते हैं, वो आपसे तुम्हारे साथ खेलेगा जैसे कि तुम चाहते हो। आहाना ने कहा, क्या ये मेरे साथ खेलेगा? लेकिन ये तो सूट पहन कर आया है। जंगकुक आहाना के पास जाकर उससे कहा, प्रीटी गर्ल पहले मुझसे बात तो कर लो। हाय मैं हूँ जन जंगकुक, और तुम? तो आहाना ने कहा, हाय मैं हूँ आहाना और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो चलो घर के अंदर चलकर बातें करते हैं। आहाना कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और जब भी मैं तुमसे बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि डैड के पास तो टाइम ही नहीं होता है। क्या तुम भी बिजी रहते हो? जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। तुम जब भी जो भी चाहो मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए सारा काम छोड़ सकता हूँ। बताओ मुझे क्या कहना है तुम्हें? आहाना जनको को अपनी साथ हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर जाते हैं। उसको सोफे पर बैठाते हुए वो भी उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करना है और तुमसे कहानी भी सुनना है। जनको ने कहा, क्यों नहीं, तुम जो भी सुनना चाहते हो मैं तुमसे कहूँगा और तुम मुझसे जो भी बात करना चाहते हो बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। आहाना जनको के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे और वो बहुत ही खुश भी लग रहा था। तियांग ने जैसे देखा कि आहाना जनको के साथ में बहुत खुश है, तियांग उन दोनों को देखते रह गया। यहाँ पर जेहोप ने तियांग को कॉल किया और उससे कहा, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? क्या आहाना अभी भी गुस्सा है जंकुक को देखने के बाद? कहीं आहाना को जंकुक को पसंद नहीं आया तो? तियांग ने जेहूब से कहा, देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। लगता है आज आहाना जंकुक को नहीं छोड़ने वाला है। वो उसके साथ बहुत ही क्लोज हो गए, दोनों साथ में खुश भी लग रहा है। जेहूब ने कहा, क्या ये कैसे हो गया? सच में जंकुक को बच्चे के साथ खेलना आता है? इसका मतलब जंकुक झूठ नहीं बोल रहा था। तियांग ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है।
लगता है अब नैनी को ढूंढने की जरूरत नहीं। और हाँ, सुबह को मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। जेहोप ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें आने में लेट हो जाएगा, लेकिन क्यों? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है क्योंकि आहाना जंको को छोड़ने वाला नहीं है और मैं जंको के बिना ऑफिस आकर क्या करूँगा। जेहोप ने कहा, तुम ही क्या बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी सेक्रेटरी है, तुम बॉस हो। तियांग ने कहा, वही तो, मैं नहीं आऊँगा तब भी चलेगा, लेकिन जंको के बिना ऑफिस कैसे चल सकता है। ये कहने के बाद तियांग ने कॉल रख दिया। यहाँ पर जंको आहाना को सुलाने के बाद वो तियांग से कहता है, तो मैं घर चलता हो। तियांग ने कहा, क्या इतनी रात को तुम कहाँ जाने वाले हो? यहीं पर ही रुक जाओ। जंको ने कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे, मैं तो अपने से कपड़े भी नहीं लेकर आया। तियांग ने कहा, मुझे पता है, अलमीरा से तुम्हें जो भी पहनने के लिए मन करे तुम पहन सकते हो। ए लो। जंको ने कहा, लेकिन मैं आपके कपड़े कैसे पहन सकता हो? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारे 4 हाथ 4 पैर है क्या जो तुम मेरे कपड़े नहीं पहन सकते हो, या फिर मैं अजीब हूँ? जंको ने कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, ठीक है, जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लो और जाकर सो जाओ, और अगर रात को भूख लगी तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। जंको ने कहा, नहीं नहीं, कुछ देर पहले तो डिनर किया था, मुझे और कुछ भी नहीं खाना है, मैं जाकर सोना चाहूँगा। जंको जैसे वॉशरूम में से बाहर आते हैं, वो ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। तियांग जंको को देखकर बस स्माइल करते हुए कहा, तुम अच्छे लग रहे हो। जंको ने तियांग को देखकर शाय फील करते हुए कहा, मैं कौन सी रूम में जाकर सो जाऊँ? तियांग जंको से कहता है, तुम मेरे बेड पर सो सकते हो, मैं सोफे में सो जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको आहाना की चोटी बांध रहा था। तियांग जैसे जंको को देखने के लिए आ जाता है, वो अपने रूम में नहीं था। तियांग आहाना के रूम में आता है और तियांग ने देखा कि आहाना जंको बहुत ही क्लोज है। आहाना को जंको बहुत प्यार दे रहा था, उसकी चोटी बना रहे थे। आहाना हक कर कर जंको से कहता है, आप बहुत अच्छे हो, जैसे कि मेरे मॉम, आप मेरे मॉम बनोगे क्या? जंको ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या क्या तुम मुझे मॉम कहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। आहाना ने कहा, मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। एक ही दिन में आपने मेरा दिल जीत लिया, और जैसे आप करते हो ना, मुझे मेरी मॉम की याद आ जाता है। मैं आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ मेरी मॉम की तरह, और आप भी जितना मुझसे प्यार करते हो, आप ऐसे मुझसे प्यार करते रहोगे ना, मैं आपको मॉम कह सकता हूँ ना, आप प्लीज़ मेरी मॉमी बन जाओ। जंको ने कहा, ये नहीं हो सकता है। तो तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, अगर आना चाहता है तो ज़रूर हो सकता है। जंको ने कहा, क्या आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। तियांग ने कहा, तुमने क्या समझा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? ऐसा भी नहीं है, तुम बिना शादी के भी आहाना की मॉम बन सकते हो। तुम चाहो तो मेरे ही घर में रहकर आहाना के साथ बहुत ही खुश रह सकते हो, आहाना को लेकर एक फैमिली की तरह साथ में रहकर खुश होने के लिए शादी करना ज़रूरी नहीं है। जंको ने कहा, हाँ आपने ये भी सही कहा, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, लोग क्या समझेंगे? तियांग ने कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं बस मेरी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। तुम दोनों ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। जंको ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया, मैं खुद ही बना लेता। तियांग ने कहा, मेरी आदत है, मैं सुबह को उठने के बाद ही ब्रेकफास्ट बना देता हूँ और रात को डिनर भी मैं ही बनाता हूँ। जंको ने कहा, तो आहाना लंच कहाँ करता है? तो तियांग ने कहा, वो स्कूल रहता है उस टाइम पर, बाहर से ही खाना खाकर घर आ जाता है ड्राइवर के साथ। तो आहाना ने कहा, मुझे बहुत ही बोरिंग फील होता है, मुझे अकेला खाना पसंद नहीं, लेकिन डैड के पास टाइम नहीं होता है ना। जंको ने कहा, मुझे पता चला। जंको तियांग से कहता है, क्या मैं आहाना को स्कूल से लेने के लिए जा सकता हूँ? मैं उसको घर लेकर आ जाऊँगा और उसके लिए खाना भी बना दूँगा लंच के टाइम पर। तियांग ने कहा, लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे बिना मैं एक भी काम नहीं कर सकता हो, तुम्हारे बिना मेरे बॉस होने का कोई फ़ायदा नहीं। जंको ने कहा, ऐसा भी मत बोलिए, आप बहुत ही अच्छे हो अपने काम में। आहना ने कहा, बस बहुत हो गया, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे हो और मुझे तो इग्नोर ही कर दिया। आप लोग एक दूसरे को इतना अच्छे तरह से जानते हो, और अगर आप दोनों को एक दूसरे के बिना रहना नहीं आता है तो शादी क्यों नहीं कर लेते हो आपस में, और दोनों साथ में भी रह लोगे और मुझे मदर भी मिल जाएगा। आहना अपनी आंखों में आंसू लेकर जंकुक से बहुत ही इमोशनली कहता है, जब मैं 4 साल का था तब मेरी मॉम गुजर गए और मेरे डैड ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया, लेकिन तियांग डैड ने मुझे वहाँ से लेकर आया और मुझे अपने घर पर रहने दिया। मैं अब 7 साल का हो चुका हूँ, 3 साल तक मैं उनके साथ ही था
और मैं अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ। डैड तो मुझे मिल गया लेकिन मॉमी नहीं मिला। क्या आप मेरे लिए मॉमी बन सकते हो? टाइम को स्किप करते हुए तियांग और जंगकुक एक पार्टी में आया था। दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे और साथ ही साथ पार्टी को भी अटेंड करने वाला है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? कहीं उस बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जो अहाना ने कहा, देखो तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते हो? इससे अहाना भी खुश हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं तुम्हारे साथ घर पर भी ऑफिस की बातें कर सकता हूँ। बहुत सारे काम होते हैं जो ऑफिस के बिना भी घर में करना पड़ता है जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं होते हो। तुम चाहो तो मेरे घर पर आकर रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जनको ने कहा, लेकिन मैं इस बार में सोचूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं मेरे डैड और मम मानेंगे या नहीं। तियांग ने कहा, तुम चाहो तो मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अब इस पार्टी को एंजॉय करो, चलो ए लो ड्रिंक करो। जनको ने कहा, नहीं मुझे अभी ड्रिंक नहीं करना है, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें ड्रिंक करने बोल रहा हूँ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? वैसे भी ड्राइवर तो है ही, वो ड्राइविंग कर लेगा। हम दोनों अगर ड्रंक हो भी गए तो भी क्या। जंकुक ने फिर कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक का तियांग ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अब तो जंकुक का तियांग रुक ही नहीं रहा था, वो दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। बहुत रात भी हो चुके थे, पार्टी भी खत्म हो गया, लेकिन जंकुक का तियांग की ड्रिंक करना खत्म नहीं हुआ। तियांग ने जंकुक से कहा, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपको साथ लेकर जाना चाहिए, मैं आपको साथ में लेकर चलूँगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कैसे भी करके दोनों घर पहुँच जाता है। ड्राइवर ने ड्राइव करके उन दोनों को घर लेकर आया। जंकुक का तियांग एक दूसरे को सहारा देते हुए बेडरूम में आ जाते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो गया था। दोनों ही बेड पर गिर जाता है। तियांग जंकुक की लिप पर किस का लिया। कुछ देर बाद जंकुक का तियांग जैसे अलग होते हैं। जंकुक ने कहा, ये आपने क्या किया? आपको मुझे किस नहीं करना चाहिए था। मिस्टर किम, आप तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते हो, तो आपने मुझे किस क्यों किया? तियांग ने कहा, किसने कहा मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ? हाँ, मुझे पहले शादी नहीं करना था, लेकिन अब तुम मुझे पसंद आ गए और मैं तुमसे। इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते, जंकुक ने तियांग के ऊपर उल्टी करना शुरू कर दिया। उसके बाद जंकुक ने कहा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, आई एम सो सॉरी। चलिए अपने कपड़े उतारिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपके कपड़ों को धो दूंगा, मुझसे गलती हो गया मिस्टर किम, मुझे माफ़ कर दीजिए। तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गया। तियांग ने जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठने वाला हूँ, मैं भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? जंको ने कहा, क्या करना चाहते हो आप? मैं भी देखना चाहूँगा, दिखाइए मुझे। तियांग ने जंको के कपड़े उतारने लगे और उसको बेड पर धकेल दिया। वो उसके ऊपर आ गए। तियांग जंको की गले पर, उसकी पूरी फेस पर किस करने लगा और उसकी चेस्ट पर भी अपनी टंग से सक करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में तियांग को भी उल्टी आ ही गया और तियांग ने भी जंको के ऊपर ही उल्टी कर दिया। ऐसे करके दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही सो गए। सुबह होने पर जैसे दोनों उठता है, एक दूसरे को इस तरह से देखकर दोनों ही ज़्यादा शाई हो जाता है और एक दूसरे को सॉरी कहकर दोनों वॉशरूम चला जाता है। जंको का तियांग जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आ जाता है, एक दूसरे से टकरा जाता है और कहता है, वो मैं। दोनों की एक ही हालत थे, दोनों बात नहीं कर पा रहे थे। अहाना आ जाता है दोनों को ढूंढते हुए और उन दोनों को इस हालत में देखकर कहता है, आप दोनों ने अभी तक बाहर क्यों नहीं आए और एक दूसरे को इस तरह से देखे क्यों जा रहे हो और क्या छुपा रहे हो मुझसे? आप लोग कल रात को कहा थे और आप लोग आने में इतना देर क्यों कर दिया? मैं तो सो ही गया था, आप लोग कब आए थे? तियांग और जंकुक दोनों ही कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों एक दूसरे से नज़र चुरा रहे थे। अहाना ने कहा, क्या आप लोगों ने कोई चोरी किया है? तो जंकुक का तियांग ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तो अहाना ने कहा, आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने साथ में मिलकर चोरी किया है। तियांग ने कहा, अहाना तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। जंको ने कहा, प्लीज़ आप अहाना के साथ ऐसे बात मत कीजिए, उसको बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, तुम्हें अहाना की बहुत चिंता है, अगर इतने ही उसके बारे में सोचते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जंको ने कहा, क्या? अभी आपने क्या कहा? तियांग ने कहा, क्या सुना नहीं दिया? जंको की कमर में हाथ डालकर तियांग ने उसका अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, डू यू मैरी मी? जंको ने कहा, ऐसे कोई पूछता है क्या? तियांग ने कहा, तो फिर कैसे पूछना चाहिए? तुम मुझसे और क्या उम्मीदें करते हो? क्या मैं तुमसे ये कहूँ, अपनी घुटने टेक कर भीख मांगते हुए?
मुझसे शादी कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जिनको ने कहा आप मेरी बॉस होंगे ऑफिस में, यहाँ पर नहीं। अभी आपको मुझे घुटने टेक कर पूछना होगा शादी के लिए, वरना मैं हाँ नहीं कहूँगा। आहाना कहता है डैड, मम्मी ने सही कहा, आपको घुटने टेकर उनको शादी के लिए पूछना चाहिए, वरना वो मना कर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों शादी कर लो ताकि हम तीनों साथ में खुश रह सके, एक फैमिली की तरह। मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए, प्लीज़ डैड। तियांग ने कहा आहाना ज़्यादा हो रहा है, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन जंकुक ने कहा वो ज़्यादा नहीं सोच रहा है, उसने सही कहा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है। जंकुक ने कहा ठीक है, तो फिर पूछा क्यों। तियांग ने कहा मैं पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी कर लूँगा। जंकुक ने कहा आप तो माफिया जैसे बातें कर रहे हो। तियांग ने कहा तो क्या हुआ, मैं माफिया नहीं हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी नहीं कर सकता हो। सिर्फ माफिया ही ऐसा कर सकता है क्या। देखो तुम्हें अभी हाँ बोलना पड़ेगा, वरना मैं। जंकुक ने कहा वरना क्या। तियांग ने कहा तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद जंकुक को तियांग ने फोर्सफुली शादी कर लिया। आहाना खुश होकर जंकुक को हक करते कहा मॉमी, अब मैं आपको मॉमी कह सकता हूँ ना। जंकुक ने कहा बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे फोर्सफुली शादी किया, मुझे अच्छी तरह से शादी के लिए नहीं पूछा है आहाना, मैं खुश नहीं हूँ। आहाना ने कहा मॉमी आप गुस्सा मत कीजिएगा, देखना डैड खुद आपके सामने घुटने टेका आपसे कहेगा वो आपसे प्यार करता है और आपके बिना नहीं रह सकता है, देख लेना आप। जंकुक ने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, वरना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तियांग ने कहा तुम तो वो भूल ही जाओ, तुम चाह कर भी मुझे नहीं छोड़ सकते हो जंकुक। जंकुक ने कहा ऐसा क्या, तो ठीक है, मैं अभी देखता हूँ आप कैसे घुटने टेक कर मुझसे नहीं कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। इस बार तो आपको सॉरी भी कहना होगा। तियांग ने कहा जंकुक बस बहुत हो गया, तुम्हारी ये विश कभी पूरा नहीं होने वाला है। आहाना ने कहा डैड मैं भी मम्मी के साथ हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे भी यही लगता है, आपको ऐसा करना ही होगा, देख लेना आप। तियांग ने कहा अब इन सारी बातों को छोड़ो, आहाना जाओ अपने रूम में जाओ और तुम मेरे साथ मेरे रूम में आ जाओ। जंकुक ने कहा क्यों, मेरे रूम होते मैं आपके रूम में क्यों जाऊँगा। तियांग ने कहा लगता है तुम भूल गए हो, आज हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तुम आहाना की मॉमी हो तो तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। जंकुक ने कहा मैं वही करने जा रहा हूँ, मैं आहाना को सुलाने जा रहा हूँ। आहाना को लोरी सुनना है ना, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मुझे लोरी तो सुनाना नहीं आता है, लेकिन मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। आहाना ने कहा ठीक है मॉमी आप मेरे साथ आ जाओ। जंकुक की हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर आ जाता है। तियांग भी उसी के साथ उसके रूम में आ जाते हैं। आहाना ने कहा डैड आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ क्या, अगर जंकुक आ सकता तो मैं क्यों नहीं। तुमने मुझे तो कभी इस तरह से तुम्हारे रूम में नहीं लेकर आए, हमेशा यही कहते हो कि ये तुम्हारा रूम है, तो आप तुमने जंकुक को क्यों लेकर आया। आहाना ने कहा डैड ठीक है आप इतना जिलस मत होइए, आप भी यहाँ पर रह सकते हो, क्यों ना आप भी हमारे साथ यही पर ही सो जाओ। तियांग ने कहा लेकिन तुम्हारा बेड बहुत ही छोटा सा है, हम तीनों नहीं आएंगे, क्यों ना तुम दोनों मेरे रूम में आ जाओ, हम तीनों साथ में सो जाएंगे आज रात को। तो फिर तियांग की बेड पर जंकुक तियांग और आहाना बीच में था, तीनों साथ में लेटे हुए थे। आहाना सो जाता है, लेकिन जंकुक तियांग अभी भी जगा हुआ था। तियांग ने जंकुक से कहा मेरे साथ बाहर आ जाओ। जंकुक ने कहा लेकिन क्यों। तियांग ने जंकुक को इशारा से कहा तुम शायद भूल रहे हो आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मेरी शादी की वेडिंग नाइट बहुत पसंद है। जंकुक ने कहा बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपको एक्सपीरियंस हो। तियांग ने कहा नहीं है तो क्या हुआ, आज एक्सपीरियंस कर लूँगा, और जंकुक की हाथ पकड़कर खींचकर हॉल में लेकर आ जाता है। जंकुक ने कहा क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा देख नहीं रहे हो क्या। उसके बाद उसको सोफे में धकेल देता है और उसके ऊपर आकर उसके कपड़े उतारने लगता है, उसकी किस करने लगता है और उसके बाद दोनों ही पर ही इंटीमेट होने लगता है। दोनों की वेडिंग नाइट हॉल की सोफे में गुजर रहा था। सुबह होने पर जैसे आहाना नींद से उठ जाता है, वो जंकुक का तियांग को ढूंढने लगा। आहाना ने कहा सच में वो दोनों मुझे सुलाने के बाद रूम से बाहर निकल गया होगा, लेकिन कहाँ गया होगा। हॉल में आने के बाद आहाना ने देखा तियांग जंकुक का अपने बाहों में लेकर सोया हुआ है, दोनों चादर से ढका हुआ है। दोनों ने कपड़े पहना हुआ था, लेकिन हाफ निकेट वाला कपड़े, जिसमें जंकुक की टंग भी दिख रहा था और तियांग की दोनों के पैर बाहर थे। आहाना ने देखकर कहा दोनों बहुत ही नॉटी बन रहे थे, रात को टाइम को स्किप करते हैं। अब जंकुक और तियांग की फैमिली में सिर्फ आहाना ही नहीं है, एक सन भी है जो आहान है और वो 1 साल का है।
जंगकुक का तियांग की शादी के 2 साल हो गया है और आहाना 9 साल का हो गया है। आहाना अपनी भाई आहान से बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि काश मेरा और एक भाई और फिर बहन होता। मेरे भाई तो हो गए लेकिन मुझे बहन चाहिए। तियांग ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम हो ना, और कोई बहन की ज़रूरत नहीं है। तुम और आहान ही ठीक हो। तुम दोनों के साथ ही हम दोनों बहुत ही खुश रहने वाले, देख लेना तुम। लेकिन आहाना ने कहा लेकिन मम्मी, अगर आप एक बहन को भी लेकर आओगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे अच्छा ही लगेगा। जंगकुक बहुत ही शाय हो गए। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।